Hi everyone, welcome back to the channel. So me and VD sir would be talking about RBI Grade B Phase 1 crash course जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है एंड इट्स फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास इज गोइंग टू बी टुडे। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं लोगों की कि इस क्रैश कोर्स का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हमें क्या पढ़ाया जाएगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट दिस क्रैश कोर्स आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 क्रैश कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट 2 to 3 years back about RBI Grade B, the main problem used to be Phase 2. Because Phase 2 subjects, many of the people have not read, they are new to them, so they are a bit challenging for somebody who is reading them for the first time. And Phase 2 is actually merit based, so the whole focus of preparation used to be on Phase 2 if I talk about 2 to 3 years back. But over the last 3 years, जो फेज 1 एग्जाम हुए हैं, वी हैव सीन दैट दो फेज 1 इज स्टिल क्वालिफाइंग, बट इफ देयर इज वन फेज व्हिच इज मोर अनप्रेडिक्टेबल नाउ, दैट इज फेज 1। मतलब फेज 1 है अभी भी क्वालिफाइंग, उतना ही इंपॉर्टेंस है उसका जितना पहले था, बट द एफर्ट दैट यू नीड टू पुट इन बिकॉज इट हैज बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल इज नाउ मोर। तो फेज 2 तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। द एडिशनल प्रॉब्लम दैट हैज कम टू अस इज के फेज 1 में हम बिल्कुल भी एक लेजी एटीट्यूड लेके नहीं चल सकते हैं। एंड व्हाट आई हैव सीन इन फेज 1, स्टूडेंट्स हैव वेरी डाइवर्जेंट व्यूज। सम पीपल फील के फेज 1 इजी है, हो जाएगा, दे थिंक के आई प्रिपेयर्ड फॉर बैंकिंग क्लरिकल एग्जाम, वही क्वांट रीजनिंग है, या मैंने एसएससी के लिए प्रिपेयर किया है वही क्वांट रीजनिंग है, आई वुड बी एबल टू हैंडल। बट आई कैन टेल यू एंड आई एम श्योर विष्णु सर वुड एग्री विद मी के जो लेवल है आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में क्वांट का और रीजनिंग का, करंट अफेयर्स तो है ही मुश्किल, इट्स एट अनदर प्लैनेट, इट्स एट अनदर प्लैनेट एंड यू वुड हैव टू रियली वर्क हार्ड। तो इजी बिल्कुल नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी क्लैरिकल की एसएससी की प्रिपरेशन से आप ये कर लेंगे। इनफैक्ट कैट से भी थोड़ा अलग है। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर कैट, यू हैव टू डू इवन बेटर प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1। देन देयर आर अदर सेट ऑफ पीपल जिनको लगता है सर ये तो बहुत ही मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। देखिए मुश्किल है, बट देन अगेन देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अब मैंने कई लोगों को देखा है वो पूरा साल क्वांट रीजनिंग पढ़ते रहते हैं एंड दैट्स आई थिंक टू मच टू रीड फॉर अ क्वालिफाइंग एग्जाम। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बैलेंस इट आउट कि आप इतना कम टाइम भी ना दें कि आपकी कट ऑफ्स ही ना क्लियर हो, लेकिन आप इतना ज्यादा टाइम भी ना दें दैट यू आर डूइंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ योर फेज 2 प्रिपरेशन। बोथ हैव टू बी केप्ट इन अ बैलेंस्ड अप्रोच। तो हम ये फेज 1 क्रैश कोर्स इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ मेन पेन पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं विष्णु सर से ही पूछूंगा, सर मतलब हम इस कोर्स के थ्रू क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। फेज 1 एक पेन पॉइंट तो बन ही चुका है, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बट हम क्या टारगेट करेंगे, मतलब हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सर देखो, आपने एक सही वर्ड यूज किया, अनप्रेडिक्टेबल। पेपर अनप्रेडिक्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कट ऑफ देखोगे, अगर 3-4 साल पहले देखो तो फेज 1 की कट ऑफ जा रही है 120, लेकिन फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स ये 66, फिर 66 से 63 और अब ये 60 से भी नीचे आ चुकी है, 54। तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर का लेवल, ऐसा नहीं है कि 2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और इसमें से अगर फेज 2 के लिए 2000 बच्चे ही जाएंगे तो पेपर इजी भी आएगा। जा तो 2000 ही रहे हैं ना, इससे ज्यादा नंबर तो नहीं होगा, लेकिन ये 2000 भी जा रहे हैं और उसके बावजूद कट ऑफ भी इतनी नीचे है। तो दैट मीन्स पेपर रियली टफ है, बहुत ज्यादा लेवल बढ़ रहा है, अनप्रडिक्टेबल आ रहा है। और इस कोर्स के अंदर हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे सब चीजों का, कि सबसे पहला तो पेन पॉइंट क्या है, क्यों टफ हो रहा है, ठीक है, टफ होने के पीछे रीजंस क्या है, और फिर उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा कि क्या वाक्य में क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं, और अगर ये जो फेज 1 की कट ऑफ है ये नीचे जा रही है तो क्या सेक्शनल कट ऑफ भी नीचे जा रही है, और वो नीचे नहीं जा रही तो फिर बच्चे पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरऑल कट ऑफ नीचे जा रही है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ आरबीआई इज नॉट डाइल्यूटिंग। मतलब इस बार पेपर इतना टफ था कि हमें लग रहा था क्वांट में 3 जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने 4.5 रखा, और बहुत लोग क्वांट रीजनिंग में उड़े हैं सर। मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा बहुत मेहनत करे, फेज 2 की अच्छे से तैयारी कर ले और फेज 1 में सिर्फ 1-2 नंबर की वजह से सेक्शनल कट ऑफ ना क्लियर हो या ओवरऑल कट ऑफ ना क्लियर हो और ड्रीम टूट जाए। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल इजी नहीं लेना है, बिल्कुल इजी नहीं लेना है, बट बहुत एफर्ट भी नहीं डालना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं अब 6 महीने हम क्वांट रीजनिंग पढ़ते रहे। तो सर इसका जो ढांचा होने वाला है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि हम कुछ लिमिटेड टाइम में कराएंगे और हम कुछ लिमिटेड टाइम में कराएंगे या कॉम्प्रिहेंसिवली कराएंगे, तो आप ओवरऑल प्लान बताएंगे कि इस फेज 1 क्रैश कोर्स का क्या प्लान होने वाला है।
सर सबसे पहले तो मैं डेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से, लेकिन आज ओरिएंटेशन क्लास है तो फर्स्ट क्लास कल से होगी, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। और एक लिमिटेड टाइम रखा है हमने कि 23 जनवरी यानी 60 डेज में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें इस 60 डेज में हम क्वांट भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी और करंट अफेयर्स तो एक तरह से हम बोल ही रहे हैं कि आप जैन या फेब से पढ़ें, अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको। और उसके बाद इसमें हम डेली क्लासेस देंगे, लाइव क्लास होगी 2 आवर्स की, ठीक है, एक सब्जेक्ट। जैसे ये बैच इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश के बाद फिर रीजनिंग की क्लासेज होंगी, फिर क्वांट की क्लासेज होंगी, तो डेली 2 आवर की क्लासेज रहेगी। और उस लाइव क्लास में आपको एक तो क्या होगा कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। आप ये मत सोचिए कि एमसीक्यूज के थ्रू कैसे पॉसिबल है 2 घंटे में किसी एक टॉपिक को कवर करना। अगर आप किसी भी टॉपिक को बुक से पढ़ते हो तो हार्डली इट विल टेक 10 to 15 आवर्स आपको, और फिर भी समझ में आए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस है, एक फैकल्टी का एक्सपीरियंस है, जो आपको 2 आवर की एक क्लास में उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से और आरबीआई ग्रेड बी तक का लेवल आपको कवर करके देगा, कंसेप्चुअली देगा, साथ में प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस के अंदर न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से होगा, बेसिक होगा लेकिन न्यू पैटर्न के साथ होगा। और साथ में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, साथ के साथ कोई भी क्वेरी है एक साथ पूछिए। और उसके बाद फिर आपको उसी क्लास पे बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे घर से, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट डे क्लास में आए और आपको उस टॉपिक से कोई क्वेरी है तो आप नेक्स्ट डे भी पूछ पाए। तो सर ये डाउट सेशंस मतलब हर क्लास के बाद डाउट सेशन होंगे, किसी को भी डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर सकता है? यस सर। क्लास में अगर पढ़ाते पढ़ाते लाइव चैट ऑन रहती है और आप हमसे ऐसे भी बात कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आया आप अपना हैंड रेज करिए, तुरंत पूछिए। और क्लास के एंड में भी हम 10 to 15 मिनट बच्चे को देते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी रिवीजन, आपको कोई कंसेप्ट दोबारा से पूछना, आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम वो चीज़ जो शायद हम खुद पढ़कर किताबों से 4 महीने में कवर करेंगे या 5 महीने में, और उसके बाद भी शायद वी हैव नो आइडिया, कंफर्म्ड आइडिया कि क्या हमने वाकई आरबीआई ग्रेड बी लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आरबीआई ग्रेड बी लेवल प्रिपरेशन हो गई है, हमें शायद वो आइडिया ना लगे। वो सारी चीज़ वी आर गोइंग टू गाइड यू विद इन 60 डेज। हम हर चीज़ बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सर ये पक्का है कि हम जो भी पढ़ाएंगे उसमें जो एडवांस लेवल है वो बिल्कुल आरबीआई ग्रेड बी लेवल को टच करेगा, और हम बिल्कुल उस नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो आरबीआई ग्रेड बी में आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज द मेन पेन पॉइंट। बेसिक कोई भी कर लेता है, एडवांस लेवल तक पहुंचना एंड टू फाइंड आउट द एक्चुअल न्यू पैटर्न, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो हम दोनों कराएंगे सर, एडवांस लेवल और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। यस सर। एक तो हम इन सारी क्लासेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं 2016-17 से स्टार्ट करके लेटेस्ट 2023। कोई भी टॉपिक है, सपोज हमने एक परसेंटेज टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। दूसरा जो बैच 1 हमारा है उसके फीडबैक्स आप देखेंगे तो बच्चों ने स्पेशली मेंशन किया है, ठीक है। वो क्वेश्चन देखने के तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो सारे लेते हैं। कोई भी टॉपिक है, जैसे डीआई के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं क्वांट में, तो हम हर एक टॉपिक के साथ डीआई करते हैं, साथ के साथ हर टॉपिक के साथ उस टॉपिक की डीआई, वो तो बहुत बढ़िया है सर, आई थिंक नोबडी डज इट। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, और साथ में एक क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर सेग्रीगेशन देखें, इस टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उससे स्टूडेंट को ये आइडिया आ जाता है कि इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे कम फोकस करना है। तो ये सारी चीजें रहती हैं सर। और सर if somebody is preparing for banking exams like SBAPO, IBPSPO, will these classes help them prepare for those exams also along with RBI grade B? उस लेवल पे हम पढ़ा देंगे शायद? यस सर, हम उसी लेवल पे पढ़ाएंगे, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग है उस एग्जाम की, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वही लेवल, वही पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेंगे जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, विद इन दीज लाइव क्लासेस जो आप पढ़ेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, खास करके जो मुश्किल हैं, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, जहाँ पे यू नीड गाइडेंस, उसकी तैयारी भी इन लाइव क्लासेस से हो जाएगी। तो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, इट्स लाइक डबल बेनिफिट फॉर यू कि आप आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में बैंकिंग की भी तैयारी आपकी हो रही है। बाकी सर इसमें आपने बोला प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सो फॉर एवरी क्लास वी विल गिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड would those practice questions would be at different level के आसान, मॉडरेट, मुश्किल, ऐसा करके?
यस सर, जो भी टॉपिक आपका फिनिश होगा उस डे के क्लास में आपको उस पर 3 क्विजेज मिलती हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम थोड़ा सा बेसिक से होगा, सेकंड उससे अपर लेवल होगा, और जो लास्ट क्विज होगी वो करने के बाद आई थिंक आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि पेपर में इससे टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आंसर्स के नाम पे ABCD क्लिक कर रखा है, नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। आप अपना कंपटीशन चेक कर सकते हो, अदर स्टूडेंट ने भी अटेम्प्ट किया होगा, और उसमें कोई अगर डाउट आए, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो उसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम भी रहता है। बिल्कुल, तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे एट डिफरेंट लेवल। सर, एक चीज़ और मैंने देखी है कि काफ़ी लोग क्वांट क्लास में समझ लेते हैं, उनको समझ आ जाता है, बट जब क्वेश्चन करने लगते हैं मिक्स, जब सेक्शन मतलब एक 30 क्वेश्चंस का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, तो मिक्स क्वेश्चंस देखते हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, देन दे आर नॉट एबल टू अप्रोच। मतलब नॉलेज एक तरफ है, उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, तो क्या ये चीज भी वी वुड बी टीचिंग इन दिस कोर्स? वुड वी बी टीचिंग देम हाउ टू सॉल्व मॉक टेस्ट? वुड वी बी सॉल्विंग एनी लाइव मॉक टेस्ट इन द कोर्स इटसेल्फ इन लाइव क्लासेस? यस सर, हम यहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं बच्चे को, फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे, और लाइव मॉक टेस्ट भी होगा। बच्चे को बताया जाएगा कि कैसे, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, इन पे कितना टाइम देना है, DI हमेशा लास्ट में करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको पेपर में देखना है। लेकिन इसके साथ साथ जो आप ये कह रहे हो कि बच्चा पता नहीं चलता उसे, जब वो एक पूरा सेट उसके सामने होगा, सपोज क्वांट में 30 क्वेश्चन है, तो उससे सोल्व नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ाने का हमारा स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि टॉपिक्स की इंटरलिंकेज बने, कि एक मेथड अगर हमने परसेंटेज टॉपिक में पढ़ लिया तो वही सेम चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे, वही इंटरेस्ट में यूज करेंगे, वही DI में यूज करेंगे, तो एक चीज बार बार रिपीट होगी तो वो बच्चे के जहन में फिट हो जाती है, और उससे फिर उसे उन चीजों को ढूंढना भी आसान होता है और प्रॉब्लम को समझना और उसे सोल्व करना भी आसान होगा। बिल्कुल, तो वो इंटरलिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो एग्जाम में आपको काफी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें 2 टॉपिक के कंसेप्ट यूज होंगे, और जब आप इंटरलिंकेज से पढ़ते हैं यू आर एक्चुअली रिवाइजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो MCQ सर अगर मैं बोलूं तो कम से कम शायद हमारे 10 तो मॉक टेस्ट ही हो गए। हाँ सर। और 10 हमारे सेक्शनल हो गए ईच सर फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, और उसके अलावा चैप्टर वाइज MCQ हो गए। यस सर। तो ये भी काफी होंगे मेरे हिसाब से। 5000 के। तो आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में 10 मॉक मिलेंगे, 10 सेक्शनल चैप्टर वाइज, और करंट अफेयर्स के बारे में मैं बताऊंगा, वहां पे तो बहुत सारे MCQs मिलेंगे, मैगजीन्स भी मिलेंगी। तो गाइस क्लियर है, द आइडिया इज के एक लिमिटेड टाइम में RBI ग्रेड बी लेवल की तैयारी कराई जाए, उस टाइप के, उस न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाएं जो एग्जाम में आते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक पढ़कर जाएंगे एग्जाम में, यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल, बिकॉज वो एक अलग लेवल पे चला गया है। बेसिक जरूरी है, बट उतना ही जरूरी है कि आप उन बेसिक्स को यूज कर एडवांस लेवल और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस करें। तो ये 21 नवंबर से 23 जनवरी 60 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस होंगी। फॉर करंट अफेयर्स वी विल बी गिविंग यू द मैगजीन्स एंड द PDFs जो आपको खुद से पढ़नी रहेंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, और ये 2 घंटे होंगी, और डाउट सेशन होंगे आपके डेली। अभी करंट अफेयर्स की बात करें, सो आई वुड से दैट यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट, डू नॉट स्टार्ट करंट अफेयर्स राइट नाउ। आप इनफैक्ट 23 जनवरी के बाद भी यू कैन स्टार्ट करंट अफेयर्स। इस कोर्स में आपको स्कीम्स टैब मिलेगा, जिसमें आपकी सारी स्कीम्स कवर रहेंगी मंथ ऑन मंथ, जो भी न्यूज में है। आपको रिपोर्ट्स टैब मिलेगा, वेयर ऑल दी रेलेवेंट रिपोर्ट्स मंथ ऑन मंथ जो भी न्यूज में रहती हैं वो सारी कवर्ड होंगी। करंट टैब मिलेगा आपको अगेन मंथ ऑन मंथ, जिसमें GA ESI फाइनेंस की न्यूज कवर होंगी, और फिर RBI न्यूज टैब, जिसमें सारी RBI नोटिफिकेशंस मंथ ऑन मंथ कवर होंगी। ये मैगजीन्स हम आपको पास्ट 12 मंथ्स की देंगे, मतलब जून जुलाई से हम आपको दे देंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इतना पुराना ना पढ़ें। जून से लेके दिसंबर तक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, because if your exam happens in July this year, Jan to June would be more important. तो हम आपको दे 12 महीने की रहे हैं, but more important would be from Jan. So अभी जो ये 40-50 दिन है उसको आप अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे लगाइए, बाद में करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कीजिए जैन ऑनवर्ड्स। स्कीम्स टैब, रिपोर्ट्स टैब, करंट टैब और RBI न्यूज टैब, इन सारी मैगजीन्स पे आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे मंथ वाइज। ठीक है, ये सारी कंपाइलेशंस मंथ वाइज मिलेंगी, इन पे मंथ वाइज MCQs मिलेंगे।
सो इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज गोइंग टू कवर द मोस्ट ऑफ द कंटेंट विच इज गोइंग टू बी सफिशिएंट टू क्लियर द कट ऑफ्स एंड स्कोर गुड मार्क्स. 100% कवरेज तो आपको कहीं नहीं मिल सकता है. सो दिस इज द ओवरऑल प्लान. बस मैं यही बोलूंगा कि लिमिटेड टाइम में एक ऐसा कंपोनेंट, मतलब क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जिससे हमें बहुत डर लगता है और जो बहुत टफ लेवल पे आ रहा है, अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, उसको अगर हम कवर करना चाहते हैं लिमिटेड टाइम में, सो दैट वी आर स्टिल एबल टू कवर आवर फेज 2 इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, ताकि हम उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, दिस क्रैश कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, तो ये आरबीआई ग्रेड बी का क्रैश कोर्स है, हमारा फेज 1 का क्रैश कोर्स है. ठीक है, तो इस पे आप एनरोल कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसमें एनरोल करने के लिए. तो आपको सारी डिटेल्स उस पेज पे मिल जाएंगी, उस लिंक पर. क्या डिस्काउंट है, क्या वैलिडिटी है, इसका वैलिडिटी क्या रहता है सर? 1 ईयर. 1 ईयर. तो वैलिडिटी 1 ईयर रहेगा. सो आपका एग्जाम तब तक हो जाएगा जब तक इसका वैलिडिटी आपके पास रहेगा. और जो भी प्राइस है, डिस्काउंट्स हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारे डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे. आई होप कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फेज 1 के लिए टेंस हैं, चिंतित हैं, दिस क्रैश कोर्स कैन बी अ गुड सोल्यूशन फॉर यू. सो आई टेक योर लीव. बेस्ट ऑफ लक गाइज. ठीक है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें ना करें, बट मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी जरूर करें. जहां से भी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, दिस इज वेरी हाई टाइम दैट यू स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी. ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है. ये एक गोल्डन टाइम है. ये टाइम चला गया तो इस साल का अटेम्प्ट आपका खराब हो जाएगा. तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने का टाइम है ये. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.